अभी अभी एक नोटिस आया है। आखिरकार क्या नोटिस सही है, सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। बिहार स्टेट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दे रहा हूं। दो खुशखबरी भी है और बीटेट आयोजन को लेकर लगातार अभ्यर्थी के मन में सवाल उठ रहा था, जबकि इस चैनल का आज तक का रिकॉर्ड है, जो भी बताया जाए सटीक बताया जाए, विथ प्रूफ के साथ बताया जाए। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ पर एक नोटिस जो अभी अभी आया है, वायरल हो रहा है। बिहार सरकार निगरानी विभाग बताया गया है, रमा शंकर सरकार के संयुक्त सचिव, सेवा में अपर मुख्य सचिव, सम्मान प्रशासन विभाग। विषय क्या है? बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों का कार्रवाई किया गया है 28/1/2025। आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्रवाई कर दिया गया है, ऑफिशियली तौर पे मोहर दस्तखत भी कर दिया गया है। यानी जो नीति अभी तक चल रहा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, लगातार कैंडिडेट इस बात में बात भी कर रहे थे। और बिहार स्टेट को लेकर फेज 2 के नोटिफिकेशन को लेकर आखिरकार क्या मामला चल रहा है, क्या हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, कम समय में अधिक जानकारी देता हूं। यदि यहाँ पर बीपीएससी 4 पॉइंट में डोमिसाइल की बात सबसे लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि टीआरई 1 में भी डोमिसाइल की बात कही जा रही थी और टीआरई 3 में, टीआरई 4 में क्यों लगने का यहाँ पर पूरी तरह से संभावना हो गया है। क्या दूसरे राज्य को झटका लग सकता है? क्योंकि कैंडिडेट अधिक मात्रा में हम देखे हैं। एक आरटीआई आया था, जिसमें आरटीआई में स्पष्ट है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ने सभी नौकरी प्राप्त कर लिया है। मान लीजिए जनरल का 1000 सीट है तो 980 सीट यहाँ पर दूसरे राज्य के कैंडिडेट लेकर गए हैं और बिहार के मात्र जनरल कैंडिडेट 20 सीट ही प्राप्त कर पाए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी जानकारी निकल के सामने आया है। हालांकि कोई भी जानकारी ऑफिशियली तौर पे आता है तभी मैं आप लोगों को अवगत करवाता हूं। अब इस नोटिस में क्या सत्यता है कि आप लोगों का बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो गया है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद भी बिहार छात्रों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका बिहार स्टेट नहीं है। अब बिहार स्टेट नहीं है फेज 2 में, तो आप लोगों के पास जब पात्रता ही नहीं है, बहुत डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा तो आपकी नौकरी कहाँ से लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीटेट और बिहार स्टेट का जो विज्ञापन है, कई सभी लोगों ने बता दिया कि फरवरी मंथ में आने जा रहा है। आखिरकार शिक्षा विभाग का क्या रिप्लाई आया है, उन्होंने क्या कहा है? देखिए कि वार्षिक कैलेंडर 2024 के अनुसार बिहार एसटीटी द्वितीय चरण में जुलाई 2024 में अभी तक कोई आयोजित नहीं हुआ है। 2022-24 के बीएड अभ्यर्थी, पीजी शिक्षक अभ्यर्थी बेसब्री से बिहार स्टेट का इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले बिहार विद्यालय समिति को कैलेंडर जारी कर बिहार स्टेट की जानकारी देनी चाहिए और बिहार स्टेट का आयोजन होना चाहिए। और वहीं पर बीटेट का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि 2017 के बाद आज तक बीटेट का आयोजन नहीं हुआ है। क्या इस पर कार्रवाई किया जा रहा है? हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, आपको एकजुट होने की आवश्यकता है, चैनल सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। यदि आप लोगों का यहाँ पर डोमिसाइल लागू हो गया, कई सारे लोग तो कह रहे हैं डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, लेकिन मैं एक नोटिस से मानने वाला नहीं हूँ। क्योंकि बिहार सरकार को अब की चुनाव है और चुनाव में वोट देने वालों की संख्या बिहार से आता है, क्योंकि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। और इस बात को आप समझिएगा, यदि डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सीधे साथ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को झटका लग सकता है। हालांकि इस पर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक की बात है। कोई बहुत सारे चैनल मैं देख रहा हूँ बोल दिए कि डोमिसाइल लागू हो चुका है। हालांकि क्या होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, लेकिन बीटेट को लेकर और बिहार स्टेट को लेकर कोर्ट में भी फैसला का इंतजार करिएगा। इनका आरटीआई का रिप्लाई अभी तक नहीं आया, बिहार विद्यालय समिति ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया है। लेकिन रिप्लाई का दोबारा से अप्लाई किया गया कि आप अप्लाई का रिप्लाई दीजिए, और रिप्लाई का डेट भी निर्धारित कर दिया गया। हालांकि कोई भी जवाब आता है बिहार स्टेट और बीटेट को लेकर, जैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। थैंक यू। चेक दिस वीडियो। धन्यवाद।